आमीन, हालेलुया। खुदा के कलाम में से देखेंगे 3 ऐसी चीजें जिनको सिर्फ खुदा पोशीदगी में देखता है। 3 चीजें जिनको खुदा पोशीदगी में देखता है और उसको हमें लोगों को दिखाने की जरूरत नहीं होती। मत्ती की इंजील उसका 6वां बाब और उसकी पहली आयत से लेके 18वीं आयत तक हम पूरा हवाला नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ उन आयात को पढ़ेंगे। मत्ती की इंजील उसका 6वां बाब और उसकी 4थी आयत को पढ़ेंगे, उसकी 6ठी आयत को पढ़ेंगे और उसकी 18वीं आयत को पढ़ेंगे। क्या लिखा है 4थी आयत के अंदर? ताकि तेरी खरायत पोशीदा रहे, इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। तेरी खरायत पोशीदा रहे, छुपी रहे, ढकी रहे, किसी पे जाहिर ना हो, उसको कोई भी नहीं देखेगा। शायद आपका बाप नहीं जानता होगा, आपकी माँ नहीं जानती होगी, आपका भाई नहीं जानता होगा, आपका बेटा नहीं जानता होगा, आप शोहर नहीं जानता होगा, आपकी बीवी नहीं जानती होगी, लेकिन कोई ऐसा शख्स है जो आपके बायोलॉजिकल बाप से भी आप बड़ा है, जो सबका बाप है। लिखा है कि वो बाप जो तेरा बाप है, जो पोशीदगी में देखता है, वो सब कुछ देखता है, वो जानता है और वो बदला देगा। 6ठी आयत पढ़ते हैं, क्या लिखा है? बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाजा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर, इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है, तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। सेकंड बात फिर हमने देखी, पहली हमने 4थी आयत में देखा कि तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तेरी खरायत को, वो तुझे बदला देगा। 6ठी आयत में फिर हम पढ़े, तेरा बाप जो पोशीदगी में तुझे देखता है तुझे बदला देगा। 18वीं आयत देखते हैं, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में तुझे रोजादार जाने, इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। इंसान की फितरत है, इंसान जब कुछ अच्छा काम करता है तो उसके थोड़ी सी उसकी प्रेज चाहिए होती है। इंसान की फितरत है, जब कोई वो अच्छा काम करता है तो उसको एक डिजायर होती है दिल में कि कोई उसको रिकग्नाइज करे, कोई ना कोई उसको गुड बॉय बोले, गुड गर्ल बोले, है ना। और हम सब अच्छा फील करते हैं, हम चाहते हैं कि हम सबकी गुड बुक में ही रहें। ये भी बात हकीकत है, चाहे हम हमारे काम अच्छे नहीं है, क्योंकि खुदावंद ने एक बात कही थी। एक शख्स आया था जिसने खुदावंद से कहा, लॉर्ड मैं हमेशा की जिंदगी कैसे पा सकता हूँ? यीशु ने कहा कि तू सारा कुछ जितना भी माल है ना, सारा कुछ बेच दे, गरीबों को दे दे और तू मेरे पीछे आ जा, क्योंकि मैं हमेशा की जिंदगी हूँ। क्यों यीशु ने कहा मेरे पीछे आ जा? क्योंकि जिस हमेशा की जिंदगी की तू बात करता है वो मैं हूँ, और मेरे पीछे आने के लिए जिस पे तू तवक्कल कर रहा है उसको साथ लेके तू मेरे पीछे नहीं आ सकता, क्योंकि तू भरोसा उस पे कर रहा है, तेरे किसी और मालिक पे भरोसा कर रहा है, तो 2 मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। और उसका क्या हुआ? उसने उसका मुंह लटक गया और वो मुंह लटका के चला गया। क्यों? क्योंकि वो बहुत अमीर था, क्योंकि उसके पास 2 मालिक थे और उन दोनों मालिकों में से अभी उसके पास एक ही चॉइस थी, एक मालिक को चूज करे। और उसके पास जो करंट मालिक था उसने उसको चूज कर लिया, जिसके साथ वो ऑलरेडी रह रहा था, जो उसकी दौलत थी, जिस पे वो भरोसा करता था। लेकिन जिस मालिक ने उसको अबदी जिंदगी देने का के लिए कहा कि मुझे फॉलो कर ले, उसने उसका इनकार कर दिया, मुंह लटका के चला गया। अगर जब हम उस शख्स पे गौर करते हैं तो ये कन्वर्सेशन जो खुदावंद ने उससे बात कर रहे थे, वो जानता था कि ये बात किस लेवल पे आके हो रही है। एनीवेज बात आगे लेके जाते हैं। उस शख्स ने जब आके यीशु से बात की थी तो उसने एक बात की थी। यीशु ने कन्वर्सेशन शुरू करने से पहले कहा था, ऐ नेक उस्ताद मैं क्या करूं? जब नेक उस्ताद बोला तो नेक यीशु ने कहा कि तू मुझे नेक क्यों कहता है? क्योंकि नेक कोई भी नहीं, सिर्फ एक। यानी कि इसका ये मतलब नहीं कि यीशु कह रहे कि मैं नेक नहीं, लेकिन यीशु कह रहे कि नेक एक ही है और वो मैं ही हूं, इसलिए तू मुझे नेक कह रहा है, क्योंकि हर तरह की नेकी यीशु में से निकलती है। मैं क्यों इस बात को आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ? क्योंकि हमने ये 3 चीजें अगर पढ़ी हैं, हम कितनी भी चैरिटी दे लें, कितनी भी दुआ कर लें, कितना भी रोजा रख लें, फिर भी हम नेक नहीं बन सकते जब तक हमारा वो रोजा, हमारी वो खैरात, हमारी वो दुआ
खुदा के स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं जाती, क्योंकि जो नेक है वो कहता है मुझे क्यों तो नेक कहता है, क्योंकि वही नेक है, क्योंकि जब हमारी नेकी जो है एक तरफ यस्सु होंगे और दूसरी तरफ हमारी नेकी होगी, और जब उनको तोला जाएगा तो कौन सी चीज जो है भारी निकलेगी। यकीनन हमारे अच्छे से अच्छे काम गंदी थिच्चियों के बराबर हैं। इसीलिए पौलुस ने कहा था, क्योंकि उसने जब अपने आप को तोला उस तराजू में रख के, तू तोला गया और तू हल्का निकला। जब उसने अपने आप को तोला उस तराजू में रख के, तो उसको समझ आ गई कि उसके अच्छे से अच्छे काम भी गंदी थिच्चियों के बराबर हैं। तो हम बात कर रहे हैं मत्ती की इंजील 6 बाब, उसके अंदर हमने 4 आयत, 6 आयत और 18वीं आयत को देखा है कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं, अगर वो हम राइट वे में कर रहे हैं, तो हमारा बाप जो पोशीदगी में देखता है वो हमें बदला देगा। क्योंकि इंसान की एक फितरत है कि उसको एक, जब वो अच्छा काम करता है तो उसको 10/10 ही चाहिए, है ना, उसको 100/100 ही चाहिए, उसको A+ ही चाहिए। कई दफा अच्छे काम करते हैं तो हम फोटो भी लगाते हैं, है ना, ढिंडोरा भी पीटते हैं। कई दफा अच्छे काम करते हैं तो अगर कोई और मौका नहीं मिलता तो हम कलाम के अंदर भी अच्छे काम के बयान कर देते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया। और जो हमारी जो मैं कई दफा इतनी लंबी मैं हो जाती है कि सुनने वालों को भी कराहियत है, जो जो बिलीवर नहीं है ना, जो नॉन बिलीवर है, उनको भी कराहियत होना शुरू हो जाती है, क्योंकि उनको भी वो बुरा लग रहा था, क्योंकि वो मैं इतनी लंबी मैं हो जाती है। लेकिन यहाँ पे खुदा ने अजर, अजर चाहिए, सबको ही चाहिए, और खुदा कह रहे वो अजर देंगे। अजर है हर एक चीज का, क्योंकि अगर आप रेवोल्यूशन को देखते हैं, कलाम मुकद्दस में लिखा है, मुकाशवा में लिखा है कि हर एक के कामों के मुआफिक देने के लिए उसके पास बदला है। जब किताबें खोली जाएंगी तो हमारे कामों के मुआफिक हमें बदला दिया जाएगा। अजर है, हर चीज का एक अजर है, चाहे वो अच्छी है चाहे वो बुरी है। काम अच्छा किया जाए उसका भी अजर है, काम बुरा किया जाए उसका भी अजर है, सोच अच्छी हो उसका भी अजर है, देखना अच्छा हो उसका भी अजर है, बुरा हो उसका भी अजर है। लेकिन चॉइस हमारी है कि हम उसको किस तरह से करते हैं। हम उस तराजू में आके करते हैं, जो तराजू हमारा मसीह यस्सु है, उस नेक उस्ताद के लेवल पे आके करते हैं, जो हमारा नेक उस्ताद है, जिसमें से हर एक तरह की नेकी निकलती है, या फिर हम अपने लेवल पे करते हैं, या दुनिया के लेवल पे आके करते हैं, या फिर अबलीस के लेवल पे आके करते हैं। चॉइस हमारी होती है। हर कोई शख्स अपनी जिंदगी में कभी ना कभी अच्छा काम जरूर करता है, जो बुरे से बुरा भी शख्स होता है वो अच्छा काम जरूर करता है, लेकिन वो अच्छा काम जो उसका स्टैंडर्ड क्या है, वो कहाँ पे रिकॉर्डेड है? हवा में ही चला गया, वहीं पे खत्म हो गया, धूप निकली, खत्म सब कुछ, या फिर वो अच्छा काम कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हुआ? क्योंकि अगर आप 6 बाब की पहली आयत देखेंगे तो वहां लिखा है, एक खास बात लिखी, लिखा खबरदार अपने रास्तबाजी के काम आदमियों के सामने दिखाने के लिए ना करो। एक वार्निंग के साथ शुरू की खुदा ने बात, क्योंकि ये मुबारकबादियों का सिलसिला आ रहा है। तो वहां से यीशु ने जब बात शुरू की तो यीशु ने एक बात, ये 41वीं बात है जब खुदावंद यीशु मसीह पूरा वास करे, 41वीं बात है, और वहां पे खुदावंद यीशु मसीह ने किस बात से शुरू की? खबरदार अपने रास्तबाजी के काम, अपनी दीनदारी के काम, अपनी धार्मिकता के काम, अपने जो, जिसको हम अच्छे काम समझते हैं, जिसको हम समझते हैं कि हमें रिवॉर्ड दिया जाए, हमारी वाह वाह हो, हमें गुड बॉय गुड गर्ल कहा जाए, वो अच्छे काम, खबरदार ऐसे काम अब आदमियों के सामने के लिए ना करो। बल्कि क्या करना है? नहीं तो तुम्हारे बाप के पास। देखें खुदावंद यीशु से, अब यहाँ पे जो सुनने वाले थे सभी तो फर्जंद नहीं थे। बहुत सारे लोग, बहुत सारे सुन रहे थे, ये जो पहाड़ी वास था बहुत सारे सुन रहे थे, सभी फर्जंद नहीं थे, सभी बेटे बेटियां नहीं थे कि यीशु कहते कि सबके बाप। लेकिन जो सुन रहे हैं और जो इस कलाम को अमल कर रहे हैं, जो इस कलाम को अंदर ले रहे हैं, जो इस कलाम को समझ रहे हैं, क्योंकि कलाम मुकद्दस में एक बात लिखी है, जो कान फेर लेता है कि शरीयत को ना सुने, उसकी दुआ भी नफरत अंगेज है।
पिछले दिनों मैं इस पे गौर कर रही थी। मिसाल 28 की 9 के अंदर लिखा है कि जो कान फेर लेता है कि शरीयत को ना सुने, खुदा की बात को ना सुने, उसके हुक्मों को ना सुने, उसके नियम को ना सुने, उसकी दुआ भी नफरत अंगेज गिनी जाएगी। ये नहीं कि नफरत अंगेज जिससे खुदा को वॉमिट आना शुरू हो जाए। इंसान बड़े दुआ कर रहा है, हाथ उठा उठा के दुआ कर रहा है, चिल्ला चिल्ला के दुआ कर रहा है, टंग्स में दुआ कर रहा है, लेकिन उससे खुदा को नौसिया होना शुरू हो जाए। किससे? उस शख्स की दुआ से जो खुदा के कलाम को सुन रहा है लेकिन ध्यान से नहीं सुन रहा। या वो खुदा के कलाम को सुन रहा है और उस कलाम को रद्द कर रहा है, या उस कलाम को सुन रहा है और अपने दिल में जगह नहीं दे रहा, या फिर उस कलाम को सुन रहा है तो महज एक आम सी बात समझ के सुन रहा है, जैसे वो आम लोगों की बातें सुनता है, लापरवाही के साथ सुन रहा है। इसीलिए यहाँ पे जब खुदा यीशु कलाम कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग सुन रहे थे, फरीसी भी सुन रहे थे, शागिर्द भी सुन रहे थे, आम जनता भी सुन रही थी, गैर मजहब के भी सुन रहे थे। लेकिन ये कलाम उनके लिए फिर यीशु कह रहे, लेकिन तुम्हारे बाप के पास जो आसमान पर है तुम्हारे लिए कुछ अजर नहीं है अगर आप अपने रासबाजी के काम आदमियों को दिखाने के लिए करो। ये किन के लिए बात हो रही है? फिर अगर बाप का जिक्र आ गया, ये बिलीवर के लिए बात हो रही है, ये मेरे और आपके लिए बात हो रही है, ये मेरे और आपके रोजे की बात हो रही है, ये मेरी और आपकी चैरिटी की बात हो रही है, ये मेरी और आपकी दुआ की बात हो रही है। जब चैरिटी करनी है, जब किसी को खैरात देनी है, जब किसी की हेल्प करनी है, ढिंढोरा पीटने की जरूरत नहीं है, अजर मिलेगा। क्योंकि अगर आपने जमीन ही पे ढंडोरा पीट दिया और उसका अजर आपको मिल गया, तो उस जो अजर आपके लिए रखा था वो अजर आपने उसका, जिसको कहते इतना सा भी नहीं, चुन्नी सा भी नहीं लिया, क्योंकि वो तो आपको थोड़ी देर के लिए किसी ने गुड बॉय गुड गर्ल कह दिया और बाद में सब भूल जाते हैं। लेकिन वही अगर आपने राइट वे में किया तो आसमान पे उसका बड़ा अजर है, बड़ा अजर है। अगर हमने राइट वे में प्रेयर की है तो हमारा जो आसमानी बाप हमें देखता है उसके पास देने के लिए हमारे लिए बहुत बड़ा अजर है, जो हमें पोशीदगी में देखता है। वो दुआएं जो हम पोशीदगी में करते हैं उसका बहुत अजर है। जब दुआ की बात आती है तो मैंने अक्सर देखा है कि एक दुआ जो ना करनी बड़ी इजी होती है लोगों के लिए। पता वो कौन सी दुआ है? चलते फिरते दुआ करनी। चलते फिरते दुआ करनी बड़ी इजी दुआ है और उसमें काम भी कर रहे हैं, दुआ भी कर रहे थे, आधा ध्यान काम में आधा ध्यान दुआ में। एक और दुआ मैंने देखी बड़ी इजी है, वो दुआ सुबह उठे बिस्तर में लेटे लेटे थोड़ी देर के लिए थैंक यू जीसस, थैंक यू फॉर दिस लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू ब्लेस दिस डे, ब्ला 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 ब्ला, और बड़ी इजी है, बड़ी इजी है। फिर रात को सोने से पहले अच्छा सारे काम हो गया, अपनी नींद आ गई, साइड पे लिया कंबल, थोड़ी सी दुआ की, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फॉर दिस ब्लेस्ड डे एंड आई एम गोइंग टू स्लीप, आप मुझे प्रोटेक्ट करना, मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट करना। आमीन। बड़ा इजी है ये दुआ करनी, चलते फिरते वाली दुआ। अगर आपको खुदा भी बरकत ऐसी दे दे, चलते चलते फेंकता जाए, है ना, दवानी चवानी, लेकिन जब बरकत चाहिए तब हमें कौन सी बरकत चाहिए? आपको पता है यहाँ पे खुदा ने खास बात कही है कि जब दुआ करनी है तो अपनी कोठड़ी में जा। जब कोठड़ी में जाएंगे तो आपको एक स्पेशल जगह चाहिए, लिखा दरवाजा बंद कर दे। जब कोठड़ी में जाके स्पेशल जगह चाहिए तो इसका मतलब है कि हमें दुनिया की हर चीज से डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा, हमें सोशल मीडिया से डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा, हमें टिकटॉक से डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा, हमें फेसबुक से डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा, हमें वो व्हाट्सएप पे मैसेजेस से डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा, हमें बहुत सारे गॉसिप से डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा, हत्ता कि हमें अपनी जरूरतों से भी डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा। अपनी कोठड़ी में जा, दरवाजा बंद कर ले और तब दुआ कर। कोठड़ी में किनके साथ जाते हैं? थोड़ा सा गौर करें इस बात पे। जब कोठड़ी में जाते हैं, दरवाजा बंद करते हैं, देयर इज अ स्पेशल मीनिंग बिहाइंड दैट। कोठड़ी में सिर्फ हस्बैंड और वाइफ जाते हैं और पीछे दरवाजा बंद सिर्फ हस्बैंड और वाइफ करते हैं जब वो अकेले में मिलना चाहते हैं। हम सब समझदार है, समझ रहे हैं हम क्या बात कर रहे हैं। खुदा हमसे कैसी दुआ चाहते हैं? जैसे अभी इस बिंदु भाई वर्शिप कर रहे थे कि वो हमें पवित्र है, तो पवित्र, हमें वो पवित्र स्थान में ले जा, वो सीक्रेट जगह पे ले जा,
वो जो होली ऑफ होली जो जगह है, जो पाक तरीन मकाम है, जहाँ पे सिर्फ जाजक जय सरदार कहे जाए साल में सिर्फ एक बार जाता था, और जब जाता था बड़ी तैयारी के साथ जाता था, और वो जाता था उससे पहले बखूर चले होते थे, उससे पहले वो पर्दा जब वो खुशबू से भरा होता था, और उस पवित्र आस्थान के अंदर सिर्फ खुदा की ग्लोरी होती थी, वहां कोई चिराग नहीं जलता था, वहां सिर्फ खुदा की ग्लोरी थी। वहां पवित्र स्थान में जब वो जाता था जाजक, तो कभी वो ट्रिप होके गिरता नहीं था, क्योंकि खुदा के जलाल से वो जगह मामूर होती थी। अपनी कोठड़ी बंद कर, कोठड़ी में चले जाए, दरवाजा बंद कर ले, जैसे हस्बैंड और वाइफ करते हैं। मैंने कभी किसी का ऐसे इन मुल्कों में जो बेहयाई होती है वो डिफरेंट होती है, बट जो खुदा ने एक सिस्टम ठहराया, जो एक नियम के अंदर, एक खूबसूरती मॉरलिटी के अंदर रह के जो जिसको हमारी रूह एक्सेप्ट करती है, वो यही सिस्टम है हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप का। दे मीट अप इन देयर सीक्रेट प्लेसेस एंड बिहाइंड द डोर। खुदा मुझे से और आपसे ऐसी दुआ चाहते हैं, हमारी एक जगह हो, हमारा एक टाइम हो जब मैंने खुदा के साथ बैठना है, मैंने इंटीमेसी वाले रिलेशनशिप के अंदर जाना है, जहां पे मुझे हर एक चीज भूल जाए, मुझे अपनी जरूरतें भूल जाए। नो टिकटॉक, नो व्हाट्सएप, नो फेसबुक, नथिंग। मैं और मेरा खुदा और हम एक रूह हो जाए। फिर दीवानों की तरह दुआएं करें, जब मस्तानों की तरह दुआएं करें, फिर आपको कोई न देखने वाला, सिर्फ और सिर्फ आपका बाप आपको देख रहा। और जो राइट बच्चे होते हैं वो ऐसी ही दुआएं करते हैं, और जिन्होंने ऐसी दुआएं की हैं, हम उनकी जिंदगी के अंदर उन दुआओं का रिजल्ट देखते हैं, अजर देखते हैं। क्योंकि देखिए, जब लिखा है तेरा बाप जो पोशीदगी में है वो तुझे बदला देगा। जो काम हुआ वो पोशीदगी में दुआ हुई, चैरिटी पोशीदगी में हुई, लेकिन जब बदला आया तो बदला पोशीदगी में नहीं आता, बदला सब लोग देखते हैं। जो अजर है, जो रिवॉर्ड है, वो सब लोग देखते हैं। जब आप किसी की जिंदगी के अंदर देखते हैं, ओ ये बंदा तो इसका बोलना चालना बदल गया, इसका तो इसकी तो राहें ही बदल गई, ये तो शराब पीने वाला था, अब तो ये वर्शिप करने वाला बन गया, ये तो शख्स जो था दूसरों की गॉसिप करने वाला था, अब तो ये दूसरों को इनकरेज करता है, दूसरों के लिए अच्छी अच्छी बातें बोलता है। तब वो बदला, वो अजर, हम अजर समझते पैसे आ गए अजर आ गया, अच्छी जॉब आ गई अजर आ गया, हीलिंग आ गई। नो 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 नो, गो बियॉन्ड दैट। अबंडेंस लाइफ, अबंडेंस लाइफ क्या होती है? जिसमें खुदा हम में नजर आना शुरू हो जाए। एक अब्दी लाइफ है और एक अबंडेंस लाइफ है। हम अब्दी लाइफ तक समझ जाते हैं और उतनी तक रहते हैं, अबंडेंस लाइफ तक जाते ही नहीं है। ही इज गोइंग टू गिव अस अबंडेंस लाइफ। वो अबंडेंस लाइफ इस दुनिया के अंदर, और अबंडेंस कौन है? हमारा खुदा है, अनलिमिटेड। जब यीशु नजर आए, उसकी खूबियां नजर आए, जब लोग अजर लोग भी देखे, लोग आपसे आके आपकी वजह पूछे, क्या ऐसा हुआ आपकी जिंदगी के अंदर? हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। 18वीं आयत क्या हमने पढ़ी है वहां पे? ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। दो बातें हमने देखी, चैरिटी की बात देखी, खैरात की बात देखी जो हमारे रास्तबाजी के कामों में आती है। दुआ देखी, दुआ को हम कई दफा रास्तबाजी का काम नहीं समझते, लेकिन ये रास्तबाजी होती है, टू स्टैंड ऑन द राइट स्टैंडर्ड विद गॉड। लेकिन अब तीसरी बात जो है रोजा, वो दुआ करनी भी इजी है जो हम बात कर रहे थे। अब ये जो रोजा रखना है ये सबके लिए इजी नहीं होता, मैं जानती हूँ, क्योंकि जब स्पेशली आप देखिए स्टारवेशन करना या भूख खाना ना खाना वक्त पे, वो उसकी बात कोई नहीं है, वो बॉडी एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन ये जो फ्लैश है, ये जो बॉडी है, हमारी जिस्म जो है, इस चीज को एक्सेप्ट करना इसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब हम रोजे में अपने कहते हैं कि मैं इस वक्त रोजे के अंदर हूँ, और रोजे के अंदर क्या होता है कि जब हम अपनी जिस्मानी जरूरतों को रद्द करके
अपनी रूहानी जरूरत को आगे रख लेते हैं, जब हम रूहानी तौर पे बढ़ना चाहते हैं, जब हम अपने आप को हम्बल और हलीम करते हैं, जब हम अपने आप को फरोतन करते हैं, जब हम खुदा की खोज करते हैं, जब हम खुदा की मर्जी को जानना चाहते हैं, जब हम खुदा में और गहराई में जाना चाहते हैं, ये रोजे की हालत के अंदर हम जाके करते हैं। और जब ऐसा रोजा रखते हैं तो उस रोजे के अंदर जाना और उस रोजे को मेंटेन रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बॉडी जो है ना, ये बार बार क्रेविंग करती है, ये बार बार चीजों की, जरा सा कोई नाम भी ले लेना ना खाने पीने का, तो एकदम दिल के अंदर, अच्छा रोजा खत्म होएगा तो मैं यही खाऊंगा, फिर अच्छा रोजा खत्म होएगा तो मैं यही खाऊंगा, चलो कल खा लूंगा, आज तो मेरा रोजा है ना। ये बॉडी क्रेव कर रही होती है कई दफा चीजें। वैसे हम पानी चाहे सारा सारा दिन ना पिए, ड्यूटी पे बड़े बिजी होते हैं, लेकिन जब रोजा रखा ना तो बड़ा दिल करता है पानी पीना है, ठंडा पानी पीना है, अच्छा बाद में पियेंगे, रोजा खत्म हो गया सबसे पहले जी भर के पानी ही पीना है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये जो फ्लैश है ना, फ्लैश हमेशा रूह के खिलाफ काम करने के लिए कहता है। और रूह जो है हमें हमेशा, बेशक जिस्म कमजोर है लेकिन रूह जब मुस्तैद है, रूह हमें तगड़ा करती रहती है। और उसी वक्त कुछ और खाने की जरूरत होती है। वो क्या खाने की जरूरत होती है? खुदा का मन्ना खाने की जरूरत होती है, खुदा का कलाम खाने की जरूरत होती है। जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल ले, मस्सा में चला जा, मुंह धो ले, खुदा के कलाम से बार बार जाके मुंह धो, क्योंकि किस चीज को ठीक करना है, किस चीज में हम्बल करना है, क्योंकि रोजा हमें फरोतन करता है, रोजा हमें हम्बल करता है, रोजा हमें खुदा के करीब लेके जाता है, रोजा हमें खुदा की आवाज को सुनने के लिए हमारे कानों को और ट्यून कर देता है। यूं समझ ले, रोजा हमें बंदा बना देता है, रोजा बंदा बना देता है खुदा के सामने। बंदा समझते ना, हम अपनी पंजाबी जुबान में कहते बंदा बन जा, रोजा हमें बंदा बना देता है। लेकिन कैसा रोजा? जब हम बार बार के आज मैं रोजा रखे, आज मैंने बड़ा रोजा रखा, मेरे सामने खाने का ना ले, मैंने रोजा रखेगा ना। कैसा रोजा? ऐसा रोजा जिसको हमारा बाप पोशीदगी में देखता है। अब देखिए, ये इसका मतलब नहीं है कि हम रोजा रखे तो बिल्कुल जिक्र ही नहीं करना। जैसे हम यहाँ पे कॉल देते हैं कि हमारी फास्टिंग प्रेयर होगी, आप फास्टिंग के साथ आना, या कभी कॉल आती है, ओके इस दिन हम 3 दिन का रोजा रखने जा रहे हैं, कौन कौन मुझे ज्वाइन करेगा, लेट्स डू इट। ऐसे डिफरेंट है। यहाँ हम रोजे के लिए कोई टेस्टमनी देते हैं, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ के अंदर बहुत चीजों के लिए रोजा रखा और उसकी दुआ का जवाब, उसका अजर मुझे बहुत बड़ा मिला और झट से मिला। ऐसे बंद दरवाजों की, हम बात पिछले दिनों सीख रहे थे कि हन्ना ने जब नहीं खाया पिया, हैकल के अंदर है, फीस्ट के अंदर है। देखिए, एक फीस्ट के अंदर रोजा रखना या ईद के अंदर रोजा रखना एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि ईद के अंदर बहुत सी सेलिब्रेशन होती है। और जब उसने ऐसा रोजा रखा था तो क्या हुआ था? उसका वो बंद दरवाजा खुला नहीं, बल्कि उसके बंद दरवाजे खुलने के बाद उसको अबंडेंस की बरकत मिल गई, उसको और भी 5 बच्चे मिल गए थे। तो रोजा जो है बंदे को सीधा कर देता है। लेकिन ऐसा रोजा जो वाकई ही हमारा मोटिव क्या है, हमारी इंटेंशन क्या है, क्या लिखा है कि अगर तू रोजा रखे तो पोशीदगी में उसको रख, क्योंकि उससे तेरा बाप जानेगा कि तू रोजादार है, और तेरा बाप पोशीदगी में देखेगा। कोई भी नहीं देख रहा होता, क्योंकि रोजा एक ऐसी चीज है, दुआ एक ऐसी चीज है, चैरिटी, हर चीज हम देखिए, जो नेकी के काम है हम जितना चाहें उनको अगर राज में रखना चाहें तो हम रख सकते हैं। लेकिन इंसान की एक फितरत है कि इंसान को अच्छा लगता है कि सब उनको अच्छा कहे, उनके, और इंसान के पास उसको लगता है कि शायद कोई और वे नहीं होएगा, मैं अच्छे से अच्छे कपड़े पहन लूंगा फिर भी चले, कोई भी नहीं, हमें ये कहना गुड, बहुत अच्छे लग रहे हैं, दिख रहे हैं, लेकिन अगर मैं अच्छे अच्छे काम करूंगा तो शायद वो ज्यादा उनको अच्छा लगता है कि कोई मुझे कहे वाह फलां बंदा बड़ा गुड है, और फिर हम किसी और के मुंह से सुने तो और भी अच्छा लगता है। लेकिन खुदा हम कह रहे, लेकिन जो पोशीदगी में चीजें देखेगा खुदा। अब जब रोजा रखना है, खाली रोजे के अंदर ये नहीं है कि हम हर चार कहते थे चत्ते पैर दुआ भी नहीं करते रहते, 24 घंटे दुआ भी नहीं करते रहते, बाइबल भी नहीं पढ़ते रहते, ऐसा नहीं। ऐसा रोजा, उस रोजे के अंदर आप किसी से बात करें, कैसे बात करें, आपकी सोच क्या है उस रोजे के अंदर। इवन कि अगर आपको भूख भी लगी है, क्रेविंग भी हो रही है, उस रोजे के अंदर आपने किसी चीज की क्रेविंग भी हो रही है, फिर भी आप खुदा के सामने लेके जा रहे हैं, लॉर्ड आई हैव अ क्रेविंग फॉर दिस, लॉर्ड मुझे इस चीज की तलब हो रही है, मेरा समोसे खाने को दिल कर रहा है, लॉर्ड मेरा पाई खाने को दिल कर रहा है।
तो लॉर्ड के और आप, लेकिन लॉर्ड ये रोजा तो मैंने आपके लिए रखा है, ये मेरा रोजा सिर्फ आपके लिए, और अभी इस वक्त इस फ्लैश को, इस जिस्म को मैं अपना स्लेव बना के रखूंगा, क्योंकि ये जिस्म जो है ये चाह रहा है कि मैं आपके खिलाफ जो है, ये रूह के खिलाफ काम करने के लिए कह रहा है, लेकिन इस स्लेव को मैं अंडर सब्जेक्शन रखूंगा, इस स्लेव को, इस बदन को मैं आपके अंडर रखूंगा, इस रोजे के अंदर ही रखूंगा, और उन सारी चीजों को, हर एक बात को, हर एक चीज को खुदा पोशीदगी में देख रहा होता है, हर एक चीज को खुदा पोशीदगी में देखता है। और वो जब पोशीदगी में देखता है, जब मैं इस चीज को कल समझ रही थी, और मैं इस तरह समझ रही थी कि nobody knows what we are going through, जब फास्टिंग होती है nobody knows कि हम क्या फील कर रहे होते हैं, हम कई दफा मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाती है जो हमें वाजिब नहीं होती, रवा नहीं होती करने के लिए, लेकिन पोशीदगी में सिर्फ और सिर्फ खुदा देख रहा था हमारे दिल की हालत उस वक्त क्या है, या यूं देख ले कि खुदा ऐसे झांक के देख रहा है, खुदा की नजर कंटिन्यू हमारे ऊपर होती है, हमारे दिल की हालत क्या है, हमारी रूह क्या डिजायर कर रही है, हम कितने अंदर से हम्बल होते जा रहे हैं, हमने अपनी बॉडी को कितना, इस फ्लैश की जरूरतों को कितना हमने खुदा की सब्जेक्शन के अंदर दिया हुआ है, ओबीडियंसी के अंदर, खुदा की ताबेदारी के अंदर दिया हुआ है। इस फ्लैश को हम अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे, इन जरूरतों को हम अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे, सब कुछ खुदा देख रहा है पोशीदगी में, जहां पे कोई भी नहीं जानता, लेकिन खुदा का शुक्र करते हैं, जो बाप है उसके बच्चे जो कुछ भी करते हैं वो राजदारी में भी करते हैं, लाखों पर्दों के पीछे जाके भी करते हैं। जब पर्दा ऑलरेडी बीच में से फट चुका है, तो अब बेशक उनको बाप के पास जाने की फ्रीडम नहीं है, बल्कि बाप उनको उससे पहले से, बहुत पहले से इतना जानता है, इतना जानता है कि वो खुद भी अपने आप को नहीं जानते, बेहद। मैं इस बात पे गौर करती, सोचिए, जब मैं और आप एक बेतरतीब मादा थे माँ के पेट के अंदर, जब हमारी माँ ने हमें कंसीव किया था और हम अपनी माँ की वूम के अंदर, रहम के अंदर एक बेतरतीब मादा थे, हमारी शक्ल भी नहीं बनी थी, हमारी आंखें नाक भी नहीं बने थे, तब से जब खुदा हमें जानता है, तभी उसने हमें देख लिया था कि हम कैसे दिखते हैं, हम कैसे ब्यूटीफुल हैं, हम कैसे ब्लेस्ड हैं। तो सोचें, आज क्या खुदा हमें नहीं जानता? क्या हम उस खुदा से कुछ छुपा सकते? कुछ नहीं छुपा सकते, जबकि एक दिन भी हनूज वजूद में नहीं आया था, अभी एक भी दिन किताब में नहीं लिखा गया था हमारे लिए। खुदा हमें हमसे कहीं ज्यादा जानते हैं। तो यहाँ रोजे की बात हो रही है, रोजा हमें हलीम करता है, रोजा हमें फरोतन करता है खुदा के हुजूर, रोजा हमें खुदा के अंदर डेप्थ के अंदर ले जाता है, अगर राइट वे में रोजा रखा जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि बताना नहीं है किसी को, इसका मतलब ये है कि उस रोजे को ढंढोरा पीट के अपनी रास्तबाजी जाहिर करने की कोशिश नहीं करनी कि मैं बड़ा राइट हूं, मैं बड़ा दीनदार हूं, धार्मिक हूं, क्योंकि मैं बड़े रोजे रखता हूं। जब हम खुदा को सीख करेंगे, और उस रोजे में जब हमने खाना नहीं खाया, लेकिन हम आसमानी मन्ना की डिजायर रखेंगे, आसमानी रोटी की डिजायर रखेंगे, और आसमानी रोटी को खाने के लिए बार बार खुदा के पास जाएंगे। कई दफा जब आसमानी रोटी खाने की बात आती है ना, तो मैं सोचती हूँ कि आजकल लोगों को बड़ा एक इजी वे मिला हुआ है, कोई भी ऑडियो चला दी, कोई भी वीडियो चला दी, कोई भी प्रचार चला दिया, सुनते रहे, काम करते रहे, साथ में रोटी खा ली। कभी आपने रोटी ऐसे खाई है? भाग भाग के रोटी खाती है कभी आप? कि आपने अपने हाथ में प्लेट पकड़ी, भाग भाग के ऐसे रोटी खा रहे हैं, आधी गिर रही है, आधी उधर हो रही है, कैसे? क्योंकि ये बेहरमती होती है रोटी की, जब आप रोटी ऐसे खाते हैं। रोटी हम कब खाते हैं? हम तो चाहते हैं आराम से टेबल पे बैठे, कोई हमसे बात भी ना करे, हम भी किसी से बात ना करे। कई दफा फोन भी आ रहा, तो हम कहते हैं खाना खा ले, बाद में आपको बात करते हैं, फोन करते हैं। और उस रोटी को हम बाकायदा तैयार करते हैं पहले खाने को, कितना टाइम लगाते हैं उस रोटी को तैयार करने के लिए, खाने को। और अक्सर मैं देखती हूँ, हाउसवाइफ कहती है कि जितना टाइम हम खाना पकाने पे लगाते हैं, उससे कहीं थोड़ा टाइम ये खाने पे लगा देते हैं। हम घंटों के हिसाब से किचन में जाके खाना पकाते हैं, और ये जब खाते हैं तो 15 मिनट में, 10 मिनट में खा के उठ के वो जाते हैं, है ना, डकार मार के।
क्या हम ऐसे कलाम के साथ ऐसे ही करते हैं? हम अपने रूहानी मन्ना के साथ ऐसे ही करते हैं? ये बाइबल मुकद्दस क्यों प्रिंट आउट हुई? क्यों खुदा ने इतनी कुर्बानियां दी लोगों ने? क्यों खुदा ने इतनी कुर्बानियां ली और उनको ब्लेस भी किया? लोगों ने अपनी जानें दी इस कलाम को लिखने के लिए। आज हम इस कलाम को खोलने की जिसको कहते हैं हिम्मत ही नहीं होती। हम समझते वो एक और ऑडियो सुन ली, एक प्रचार सुन लिया, वो काफी हो गया, पेट भर गया। कहाँ पेट भर गया? इसलिए जब सुन के थोड़ी देर के बाद सोचते ना क्या सुना था, उनमें से हार्डली 1 या 2 बातें याद होती, बाकी पता ही नहीं होता क्या सुना था। मेडिटेशन करने के लिए आप मेडिटेशन कर ही नहीं सकते। ये कलाम प्रिंट आउट करके खुदा ने हमारे हाथों में दिया है, और मेरे ख्याल में हर एक ईमानदार के घर में ये बाइबल मुकद्दस है। कईयों के घर में तो 10-10, 12-12 भी पड़ी हुई है, लेकिन हम पढ़ते कितना है, खोलते कितना है? पढ़ के जब पढ़ते हैं तो क्या हम इसमें यीशु को देखते हैं? एक दफा मैं पहले भी बात करी, कितनी दफा बाइबल को चूमते हैं? जब भी पढ़ते पढ़ते आपको प्यार आ जाए इस रोटी पे प्यार आ जाए, हो ये रोटी मुझे कुव्वत दे रही है, इस रोटी की वजह से मैं जिंदा हूं, इस रोटी की वजह से मैं बना हूं। ये वो कलाम है जो एक दफा हुआ, खुदा के मुंह से निकला और मैं बन गया। आप कहेंगे नहीं, हमें तो खुदा ने हाथों से बनाया और खुदा ने दम फूका था। हाँ बिल्कुल, हाथों से बनाया, दम फूका था, लेकिन उससे पहले खुदा ने कहा था आओ हम आदमी इंसान को बनाएं। कलाम हुआ था, बनाने से पहले हमारे कलाम हुआ था, हमारे लिए हुआ था, मेरे और आपके कंसर्न हुआ था। तो आज हमने गौर करना है कि हमारे रास्तबाजी के जो काम है, हमारी चैरिटी कैसी है, हमारी दुआ कैसी है, हमारा रोजा कैसा है। अगर वो है तो उस नेक उस्ताद के पल्लड़ों के साथ, जब हम पल्ले के साथ हैं तो क्या उस स्टैंडर्ड के ऊपर ही है? जब हम तोले गए तो कहीं हम हल्के तो नहीं है? जब उस स्टैंडर्ड के ऊपर है तो फिर हमारा जो बाप जो पोशीदगी में देखे वो हमें अजर देगा, हम अपना अजर नहीं खोएंगे। हालेलुया, आमीन आमीन। जब एक शख्स एक प्याला छोटा पानी का, ठंडा पानी का किसी ईमानदार को पिला के उसका अजर नहीं खोता, तो हम ये काम करके कैसे अजर खो सकते हैं? खुदा हम सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे।